जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल क्विक नॉलेज में। श्रावण भाद्रपद की रात, चांदनी की चादर, मथुरा की गलियां और गूंजती हुई बांसुरी की धुन। ऐसी ही पावन घड़ी में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में ब्रज के लाल नंदलाल यशोदा नंदन हमारे प्यारे श्री कृष्ण ने अवतार लिया था। लेकिन इस साल जन्माष्टमी की तारीख को लेकर बड़ा कंफ्यूजन है, 15, 16 या 17 अगस्त। तो आइए शास्त्रों और पंचांग के अनुसार जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी 2025 की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, भोग और विशेष उपाय। शिव पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्म पुराण सभी में उल्लेख है कि जन्माष्टमी का व्रत भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि को किया जाता है, जब अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र और वृषभ राशि में चंद्रमा का योग बनता है। शास्त्र दो भेद बताते हैं, शुद्धा और विद्धा, और सिद्धांत यही कहता है अर्धरात्रि में जो तिथि विद्वान हो वही मान्य है। इस साल भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की शुरुआत 15 अगस्त रात 11:49 से हो रही है और समाप्ति 16 अगस्त रात 9:34 पर होगी। 16 अगस्त को सूर्य उदय के समय अष्टमी तिथि है और दिन में वृषभ राशि में चंद्रमा का योग भी बन रहा है। इसलिए शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 2025 16 अगस्त को मनाई जाएगी। शुभ मुहूर्त। श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था। इस बार जन्म का पावन क्षण रहेगा 16 अगस्त रात 12:04 से 12:47 तक। व्रत पारण तुरंत पारण करने वाले 17 अगस्त रात 12:47 के बाद करेंगे। सूर्योदय के बाद पारण करने वाले लोग 17 अगस्त सुबह 5:51 पर करेंगे। चलिए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पूजा विधि। पूजा की शुरुआत सूर्योदय से पहले स्नान करके करें। गंगा जल और दूध से भगवान का अभिषेक करें। उन्हें नए वस्त्र पहनाएं। फूल, फल, मिश्री और माखन का भोग लगाएं। रात 12 बजे श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएं, आरती करें, भजन कीर्तन करें और झूला झुलाएं। व्रत में दिन भर अनाज से परहेज रखें और पारण में फलाहार या व्रत के व्यंजन ग्रहण करें। चलिए अब जानते हैं कान्हा के प्रिय भोग। जन्माष्टमी पर कान्हा को ये भोग अति प्रिय हैं। माखन मिश्री उनका सबसे प्रिय है। मोहन भोग गेहूं, घी और पंचमेवा से बना। श्रीखंड दही से बना मीठा प्रसाद। पंजीरी मालपुआ राधा रानी के हाथों का प्रिय व्यंजन। चलिए आप जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व क्या है। जन्माष्टमी केवल भगवान के जन्म उत्सव का पर्व नहीं, बल्कि धर्म, प्रेम और सच्चाई के आदर्शों का संदेश है। इस दिन पूरे देश में भक्ति की बयार बहती है। रास लीला, झांकियां, भजन कीर्तन और कान्हा के जयकारे गूंजते हैं। चलिए अब जानते हैं कृष्ण जन्माष्टमी पर आप कौन से खास उपाय कर सकते हैं। लड्डू गोपाल की मूर्ति। शास्त्रों में माना जाता है कि अगर आप लड्डू गोपाल की विधिवत तरीके से सेवा कर पाते हैं तो घर पर जरूर स्थापित करना चाहिए। ऐसे में आप चाहें तो लड्डू गोपाल की मूर्ति घर ले आएं। इसके साथ ही जन्माष्टमी के दिन स्थापित करने के साथ विधिवत स्नान करने के बाद श्रृंगार करें और झूला झुलाएं। जन्माष्टमी पर बांसुरी लाएं। भगवान कान्हा को बांसुरी अति प्रिय है। ऐसे में आप जन्माष्टमी पर बांसुरी अवश्य खरीद कर लाएं। इसे आप लड्डू गोपाल के पास मंदिर में रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पूर्व, उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में इसे टांगें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होने के साथ साथ सुख समृद्धि, धन संपदा आदि की प्राप्ति होती है। जन्माष्टमी पर मोर पंख लाएं। लड्डू गोपाल के मुकुट पर हमेशा मोर पंख होता है। इसे राधा का प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए वास्तु दोष दूर करने से लेकर श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा पाने के लिए जन्माष्टमी के दिन या उससे पहले मोर पंख अवश्य खरीद लें। जन्माष्टमी पर तुलसी लगाएं। भगवान विष्णु सहित उनके अन्य अवतार को भोग लगाते समय तुलसी दल रखना जरूरी माना जाता है। इसके बिना वह भोग स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन आप भी घर पर तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। इससे श्री कृष्ण के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पर पीले वस्त्र लाएं।
पीला रंग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को अति प्रिय है। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल के लिए पीले रंग के वस्त्र लेकर आएं। इसके अलावा स्वयं के लिए भी पीले रंग के वस्त्र लेकर आएं। जन्माष्टमी पर इस रंग के वस्त्र धारण करने से भाग्य प्रबल होता है। दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर प्रेम, भक्ति और सेवा की भावना से अपने कान्हा का स्वागत करें, क्योंकि जब हृदय में प्रेम और ओंठों पर राधे राधे हो तो मुरलीधर स्वयं आपके जीवन में आनंद भर देते हैं। जय श्री कृष्ण। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।